हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्यूक्यू प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट। तो अगर आपको क्वांटाइल पता हो तो बेसिकली एक तरीके का परसेंटाइल होता है। ठीक है, तो चलो क्यूक्यू प्लॉट चाहिए क्यों होता है। तो गाइस, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, हमने नॉर्मल जो बेसिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया। मैंने आपको बोला था कि ज्यादातर सबसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन जो वाइडली यूज होती है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो बेसिकली एज्यूम कर लेते हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और कभी कभार आपके जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे ना, में बेसिकली अगर आप अपने डेटा को देखोगे तो कभी कोई फीचर को या कभी कोई कॉलम देखोगे, वो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा होगा तो आप चाहोगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। बस कभी कभार कहीं अजम्पशंस दी जाती हैं, कभी कभार कई मॉडल्स की भी अजम्पशंस होती हैं, और कई स्टैटिस्टिक्स में भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे कि आप एज्यूम करते हो कि आपके जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो बहुत बारी ना हमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना होता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। समझ रहे हो, हमें चेक करना है कि बेसिकली हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। समझ रहे हो, तो ये जो चीज है ना, ये जो चेक करना है, ठीक है, इस चेक करने को बेसिकली हम चेक कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम क्यू क्यू प्लॉट से चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्यू क्यू प्लॉट से चेक करेंगे। तो चलो, ये क्यू क्यू प्लॉट कैसे चेक करता है अब हम ये देखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा गया ना कि क्यू क्यू प्लॉट करता क्या है। वो बेसिकली चेक करता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर सपोज करो आपका एक एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो क्या ये एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ये बेसिकली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकता है क्यू क्यू प्लॉट। समझ रहे हो, चलो ये देखते हैं ये कैसे चेक करता है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप सपोज करो आपके पास एक एक्स रैंडम वेरिएबल है। अभी मैं इंटरनल्स बता रहा हूँ कि क्यू क्यू प्लॉट के अंदर होता क्या है, यानी कि वो इंटरनली कैसे चेक करता है। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल है, जिसका सपोज करो आपके रैंडम वेरिएबल, ये एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज हैं, सपोज करो आपके पास ये वैल्यूज हैं x1 x2 x3, ऐसे करते करते आपके पास सपोज करो ये 1000 वैल्यूज हैं। ये डेटा है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे, आपको ये चेक करना है। अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि ये जो x है, क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो चलो, बड़े सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, हम क्यू क्यू प्लॉट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बड़े सारे टेस्ट होते हैं, हम उनमें से क्यू क्यू प्लॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो, ये क्या होता है एक्स, अगर ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, इसकी ये 1000 वैल्यू है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, तो सबसे पहला स्टेप पता है आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे, आप बेसिकली इनको ना सॉर्ट कर दोगे। ये जो सारी वैल्यूज है इनको सॉर्ट कर दोगे। तो सपोज सॉर्ट करके आपको x1 x2 ये सारे सॉर्ट करके मिले हैं। ठीक है, ये सारे आपको सपोज करो सॉर्ट करके ही मिले हैं, ये सारे सॉर्टेड हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका सॉर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप परसेंटाइज निकालोगे। ठीक है, परसेंटाइज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 25th परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, कोई भी परसेंटाइल निकाल सकते हो। परसेंटाइल का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 40th परसेंटाइल दो, इसका मतलब मेरे को वो वैल्यू दो जिसके नीचे 40% ऑफ द वैल्यूज लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस डेटा में से ना मैं फर्स्ट परसेंटाइल निकालूंगा, सेकंड परसेंटाइल निकालूंगा, थर्ड निकालूंगा, ऐसे ऐसे करते करते मैं अपनी 100 परसेंटाइल्स निकाल लूंगा। समझ रहे हो, 100 परसेंटाइल मतलब मेरी फर्स्ट परसेंटाइल निकल जाएगी, सेकंड निकल जाएगी, थर्ड निकल जाएगी, ऐसे करते करते मेरे को 100 परसेंटाइल मिल जाएगी। समझ गए, तो बेसिकली मैंने क्या किया, तो बेसिकली मेरे पास कितनी वैल्यूज आ जाएगी, मेरे पास 100 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो अब सपोज करो मैं इन 100 वैल्यूज को इस तरीके से नोटेशन देता हूँ। ठीक है, ये x1 नीचे लिख रहा था, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जस्ट अ डिफरेंट नोटेशन। ठीक है, ये मेरी 100 परसेंटाइल्स आ गई। ठीक है, ये अब बेसिकली इस डेटा से, इस 1000 के डेटा से मेरे पास अब ये 100 परसेंटाइल वाले नंबर आ गए। ठीक है, ये 100 वाले नंबर आ गए। एक ये दो स्टेप हो गए एक। ठीक है, अब और क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक y रैंडम वेरिएबल लेना है, जो बेसिकली आपको बोलना है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये बेसिकली अभी मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड
रैंडम वेरिएबल आप कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल लेंगे और उसका मीन 0 और बेसिकली 1, वेरिएंस 1। ठीक है, इस तरीके का रैंडम वेरिएबल एक लेंगे। ठीक है, ये कैसे लेते हैं वो अब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जाके आप ये रैंडम डॉट नॉर्मल लिख दोगे, ये 0 इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। अभी हमने ये देखा कि हम एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल लेंगे जिसका मीन न्यू होगा और ये वेरिएंस 1 होगा। ठीक है, तो चलो ये हमने ले लिया। अब इसके सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मेरे को साइज इसका सपोज करो 1000 ही दे दो, मेरे को ऐसे 1000 नंबर दे दो। तो अब सपोज करो इसने मेरे को, मैंने जनरेट किए तो मेरे को ये नंबर मिल गए y1 y2 y3, ऐसे करते करते मेरे को 1000 नंबर मिल गए। ठीक है, ये मैंने अपने आर्टिफिशियली यानी कि मैंने अपने पाइथन में जाके लिखा कि मेरे को 1000 नंबर दे दो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, 0 मीन और 1 उसके, तो ये 1000 नंबर मेरे को मिल गए। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली ये इनको बेसिकली सॉर्ट कर देंगे, यही वाला स्टेप। ठीक है, अगर मैं ये ए बोलूं तो ए का 1 ये स्टेप है और A.2 ये स्टेप है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको B बोलूं तो B.1 स्टेप क्या है, B.1 स्टेप है आपका, इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, जैसे ये सॉर्ट हुआ ना वैसे ही इनको सॉर्ट कर दोगे आप। तो सपोज करो सॉर्ट करके आपको y1 y2 ऐसे 1000 नंबर मिल गए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि आपको अपने 100 परसेंटाइल फाइंड करने हैं। आपको अपना फर्स्ट परसेंटाइल फाइंड करना है, सेकंड परसेंटाइल फाइंड करना है, ऐसे करते करते आपको 100 परसेंटाइल फाइंड करने हैं। तो सपोज करो आप, मैं जो परसेंटाइल मिले उनको इस तरीके से नोटेशन दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे को मेरे 100 परसेंटाइल मिल गए। तो अब मेरे पास क्या क्या है, अब अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास बेसिकली मेरा x जो रैंडम वेरिएबल है जिसको मैंने चेक करना था कि वो नॉर्मल है या नहीं, मेरे पास x ऐसे ये 100 परसेंटाइल्स हैं उसके। ठीक है, और मेरे पास ये जो y मैंने जो आर्टिफिशियली जनरेट किया है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, ये है मेरे पास y1, इसके 100 परसेंटाइल्स है। समझ रहे हो। ठीक है, ये मेरे पास अब ये दोनों चीजें हैं। तो अब पता है मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं एक प्लॉट लूंगा, क्यूक्यू प्लॉट एक प्लॉट है। ठीक है, मैं इन दोनों को प्लॉट करूंगा, यानी कि ये x और y है। सपोज करो ये 2 वैल्यू आई, ये 3 वैल्यू आई, तो मैं इधर अगर मैं x ले लेता हूँ और इधर अगर मैं y ले लेता हूँ तो बेसिकली मैं 2,3 प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, 2,3 ये मेरा एक पॉइंट हो जाएगा, ये बेसिकली मेरा एक पॉइंट है। इस तरीके से बेसिकली मैं अपने 100 पॉइंट्स प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली मैं अपने 100 पॉइंट्स प्लॉट कर दूंगा। समझ रहे हो, ये आप सारे पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ना, उसके बाद हम ना एक लाइन बनाएंगे इन पॉइंट्स से गो थ्रू करती हुई। ठीक है, इन पॉइंट से बेसिकली गो थ्रू करती हुई एक लाइन बनेगी। तो अगर, अब ये ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन आई तो आपका जो x रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझो इस चीज को। ठीक है, लेकिन अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, यानी कि सपोज करो वो लाइन कुछ ऐसे आई, वो लाइन कुछ ऐसे आई, ठीक है, ऐसे कह लो या किसी भी तरीके से कह लो, तो आपका, और बेसिकली ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। कभी कभार थोड़ी सी टिल्टेड भी होती है, तो बेसिकली टिल्टेड भी होती है, लेकिन अगर ये बहुत टिल्टेड आ रही है तो बेसिकली आपका जो एक्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अभी हम ये कोड करेंगे ना तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो अभी के लिए सिंपल सा ये समझो कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन आई तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर आपकी वो स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमारा टास्क क्या था, हमें यही चेक करना था कि हमारा ये जो एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ठीक है, तो चलो अब एक और चीज, आप बोलो कि अगर सर ये हमने नॉर्मली लिया है ये y, हमने किया क्या, अगर आपको समझ आए तो हमने किया क्या, हमने हमारी x डिस्ट्रीब्यूशन ली, उसके पॉइंट्स को सॉर्ट किया, उसके 100 परसेंटाइल लिए। अब क्योंकि हमें चेक करना था कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, हमने y को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ली और हमने उनको सॉर्ट किया और उसकी 100 परसेंटाइज निकाली और पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। ठीक है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन आई तो हमने बोला कि वो नॉर्मल है, अगर वो नहीं आई तो वो बोला कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चेक कर सकता हूँ,
मैं चेक करना चाहूँ कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? मैं एक्स को चेक करना चाहूँ कि ये जो एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, तो मैं ये जो एक्स है इसके पॉइंट्स लूंगा, इनके परसेंटाइल निकालूंगा, मेरे 100 परसेंटाइल आ जाएंगे, फिर मैं वाई को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लूंगा, ठीक है, और इसके 100 परसेंटाइल ले लूंगा, इन दोनों को प्लॉट करूंगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गई तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गई तो बेसिकली हमारा जो एक्स है वो यूनिफॉर्म है, अगर नहीं आई तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि क्यू क्यू प्लॉट ना कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए यूज हो सकता है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन मेजरली इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम यही चेक करते हैं ज्यादातर कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ठीक है। तो चलो, ये मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली हम कैसे करते हैं। अब हम इसका कोड में जाते हैं। कोड बहुत सिंपल है, आपको ये सब करना भी नहीं होता, ठीक है। तो कोड में आपको ये दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, ये दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। पहली है पाइलैब और दूसरी है स्काइपी डॉट स्टैट से स्टैट्स, ठीक है। तो अब सपोज करो मैं लिखता हूं कि मेरी एक पहली सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरे को पहले एक मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा टास्क कि मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है या नहीं। तो ठीक है, मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कि ये एलओसी का मतलब मीन होता है, मैंने ये ले ली। और स्केल का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो सपोज करो मैंने 10 ले लिया, ठीक है, यही नीचे वाला ही मैंने एग्जांपल ले लिया। तो ये साइज मैंने सपोज करो मैंने साइज लिए 10,000 ले लिए, ठीक है, मेरे को 10,000 पॉइंट दे दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब मैं चेक करना चाहता हूँ। अब आप बोलो सर आप तो नॉर्मल ही बना रहे हो। गाइज एक चीज समझो, आपके पास कंपनी में डाटा होगा, आपको नहीं पता होगा कि वो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं, तो वहां पे जाके आपको चेक करना होगा। तो आपके पास ये एक्स जो मैं रैंडमली क्रिएट कर रहा हूँ नॉर्मल, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली आपका डेटा डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये मैंने डेटा ले लिया। अब मैं लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं बेसिकली लिख रहा हूँ stats डॉट prop plot, ये एक फंक्शन है और मैं यहाँ पे x दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू नॉर्म। ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू नॉर्म का मतलब क्या है? कि नॉर्म का मतलब ये है कि आपका बेसिकली चेक करो इसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से चेक करो, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब क्या होगा, ये इससे चेक होगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्लॉट प्लॉट इक्वल टू पाइलैब हमें यहाँ ये लिखना पड़ता है, और फिर पाइलैब डॉट शो, तो ये बेसिकली क्यू क्यू प्लॉट दिखा देगा। चलो ये देखते हैं क्या क्या दिखाता है। देखो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, यानी कि आपका एक्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज करो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज करो मैं इसको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ और मेरा यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते थे लो इक्वल टू मैं ए ले लेता हूँ, और हाई मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, और साइज सपोज करो मैं 10,000 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो साइज मैंने 10,000 ही लिया। अब मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बेसिकली मेरा ये स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए, ठीक है, चेक करते हैं। ये देखो अब ये कैसे इतना डेविएट कर रहा है स्ट्रेट लाइन से, समझ गए? तो बेसिकली ये हमारा डिविएट कर जाता है स्ट्रेट लाइन से। अब सपोज करो मैं ना एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा अगर हम याद करें, मैंने यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल बताया था, तो एक्सपोनेंशियल का हमारा इस टाइप का कोड होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल का इस टाइप का कोड होता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और मैं मेरे पास सपोज करो अब ये x आया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आया इस टाइप का है। और एक बात याद रखना, ये साइज जितना ज्यादा होगा ना क्यूक्यू प्लॉट उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए मैं साइज 1000 लेता हूँ या 10,000 लेता हूँ। जितना अच्छा आपका साइज होगा उतना अच्छा आपका क्यूक्यू प्लॉट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलो ये हमने देख लिया, अब हम इसको चेक करते हैं। रैंडम है नो, मैंने शायद 1 सेकेंड गाइस, हाँ 1 सेकेंड।
सॉरी गाइज, हम यहाँ पे ना np लिखना भूल गए। यहाँ पे एक np भी लिखा जाता है, np.random। तो अब अगर हम इसको करें, देखो ये कैसा सा ग्राफ आ रहा है। ये बिल्कुल लाइन को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब कि आपका जो डेटा है एक्स, वो क्या है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है गाइज। ओके, सो गाइज इस वीडियो में हमने क्यूक्यू प्लॉट्स के बारे में पढ़ लिया। बहुत सिंपल सी चीज है, हमने क्यूक्यू प्लॉट के बारे में पढ़ लिया। ये बेसिकली ये आप चेक कर सकते हो कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन कुछ फॉलो, बेसिकली आप नॉर्मल के लिए ही चेक करते हो ज्यादातर। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।